हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन पंच मैन का चैप्टर 167 को। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक दूसरे के खिलाफ दो ताकतवर मुक्के। पिछले चैप्टर में साइतामा गारो के ऊपर सीरियस पंच मारने वाला होता है कि तभी ब्लास्ट एक एनर्जी वाला प्लेटफॉर्म बना के उन दोनों को स्पेस में बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाता है। चैप्टर 167 में साइतामा एंड गारो का पंच मिलता है और खतरनाक एनर्जी निकलता है और ब्लास्ट ये देख के पूरा चौंक जाता है। ब्लास्ट कहता है कि मैं इन दोनों को ऊपर तो ले गया हूँ, फिर भी ये प्लेटफॉर्म इतनी ज़्यादा एनर्जी सह नहीं पाएगा। फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इनकी एनर्जी अर्थ से दूर रखना ही पड़ेगा। तभी हमें ब्लास्ट का टीम दिखाया जाता है जो कि वहाँ आ चुका होता है, और तभी हमें बोरस दिखाया जाता है जो कि शायद कोई दूसरे यूनिवर्स का होता है, और कहता है कि हम लोग पृथ्वी को इतने हल्के में ले गए थे, क्यों है ना। बोरस कहता है कि कमाल की बात है ब्लास्ट, ये बंदा डिवाइन के पावर का भी सामना कर सकता है, आखिर ये है कौन। तो ब्लास्ट कहता है क्या बात है, तुम लोग भी यहाँ आ गए। तो वो लोग भी ब्लास्ट की मदद करने लगते हैं, और जो एनर्जी उन दोनों की वजह से होता है उसे वो लिमिट करने लगते हैं और उन दोनों को अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर भेज देते हैं। तब हमें मून का पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें गॉड का स्पाइन दिखाया जाता है। ब्लास्ट एंड उनका टीम सोचते हैं कि आखिर इन दोनों का क्या हुआ होगा, क्योंकि उन दोनों का एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई थी कि इसलिए उन दोनों काफ़ी दूर चले गए होंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि साइतामा एक माउंटेन के ऊपर खड़ा होता है और वो दोनों अर्थ से डायरेक्ट जुपिटर के एक मून आयो पे पहुंच गए होते हैं। साइतामा सोचता है कि हम आखिर आ कहाँ गए हैं, ये क्या हुआ अभी के अभी। गारो कहता है कि ये हो नहीं सकता, क्या उसके पीछे जुपिटर है। साइतामा सोचता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, डेजावू हो रहा है मुझे, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मैं अपना पूरा ताकत यूज कर सकता हूँ उस बंदे के खिलाफ जो हर अटैक के बाद भी खड़ा हो जाता है। यहाँ गारो मन में कहता है कि ये बंदा, इसको एक स्क्रैच तक नहीं आई, ये इंसान है या फिर कुछ और। साइतामा कहता है कि हमेशा से मैं जिसकी ख्वाहिश रखा था वो चीज़ आखिर मुझे मिल चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे इतनी थोड़ी भी एक्साइटमेंट नहीं लग रही, क्योंकि यार देखो उसके हाथ में जेनोस का कोर था और साइतामा कभी भी सोचा नहीं होगा कि उसकी ख्वाहिश के लिए ऐसी एक सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। तभी साइतामा के दिमाग में आता है कि वो जेनोस का कोर को अपने कस्टम के अंदर रखेगा। ये वाला सीन से हमें पता चलता है कि वो जेनोस को अपना सबसे अच्छा दोस्त सोचता था। फिर वो सोचता है कि अगर ये कस्टम फट गई तो ये कोर कहीं गिर जाएगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि कोर को एक हाथ में बिल्कुल टाइट करके रखेगा। तभी गारो कहता है कि ए गंजे, अब क्या करोगे, मुझे नहीं पता कि हम लोग यहाँ कैसे आ गए, लेकिन हमें वापस जाने के लिए कुछ प्लान करना ही पड़ेगा। तो साइतामा कहता है चुप हो जाओ, मैं ये बाद में सोचूंगा जब मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो आ जाओ, मेरा एक ही हाथ तुम्हारे लिए काफ़ी है। तभी गारो साइतामा के नीचे एक प्लेटफॉर्म जैसा कुछ बना देता है और हंस के कहता है कि ठीक है, बाद में मिलते हैं। साइतामा वो प्लेटफॉर्म को अपने पैर से उड़ा देता है और वो प्लेटफॉर्म सीधा जाके गारो के मुंह पे लगता है, और तभी साइतामा एक तगड़ा पंच गारो के ऊपर मारता है और गारो उड़ता हुआ जाता है, और गारो तभी एक पोर्टल बना के साइतामा के पीछे से आने की कोशिश करता है। तभी साइतामा उस पोर्टल को उठा के साइड में फेंकता है, जिससे गारो ऊपर जाने लगता है। तभी साइतामा गारो के ऊपर फिर से एक तगड़ा पंच मारता है। साइतामा कहता है ये बचकानी ट्रिक छोड़ो और अपने मुक्के से मुझसे लड़ो, क्या इसे कहते हो तुम अल्टीमेट मार्शल आर्ट। तभी हम देखते हैं कि गारो नीचे गिरा होता है और वो कहता है क्या हद है, ये बंदा हाइपर स्पेस गेट को भी पकड़ सकता है। वो कहता है कि कौन सी ट्रिक की बात कर रहे हो तुम, मैंने अनगिनत टेक्निक एंड स्टाइल को ऑब्जर्व कर दिया है और ये सारे टेक्निक मेरे मुक्के में है। यहाँ फिर से गारो बहुत सारे पोर्टल क्रिएट कर देता है और साइतामा के चारों ओर फुल स्पीड से मूव करने लगता है। इसके साथ साथ अलग अलग अटैक करने स्टार्ट कर देता है, जैसे रोअरिंग ओरा स्काई राइपिंग, वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट एंड आयरन कटिंग फिस्ट, न्यूक्लियर फ्यूजन ग्रेविटी नॉकल, और इससे काफ़ी तगड़े तगड़े एक्सप्लोजन होने लगते हैं। गारो कहता है मैं हर एक डायरेक्शन से अलग अलग तरीके से इस बंदे के ऊपर अटैक कर सकता हूँ, और टाइम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि टाइम तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्लो चलता है, ये सब करना मेरे लिए काफ़ी आसान है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि साइतामा का कस्टम फट चुका होता है और वो नीचे आकर अपने उंगलियों को ज़मीन में घुसेड़ता है और कहता है किलर मूव सीरियस सीरीज, और यहाँ पूरे ज़मीन का बाढ़
आने लगता है। पूरा सरफेस ऊपर उखड़ने लगता है और सारे सरफेस एकदम से ऊपर उड़ने लगती है। और यहाँ गारो ये देख के उसकी तो ऐसी की तैसी हो जाता है और गारो भी हवा में आ जाता है और कहता है समझ नहीं आ रहा है कि ज़मीन कहाँ है और आसमान कहाँ है। तभी साइतामा चट्टानों के ऊपर ही ट्रैवल करते हुए किलर मूव सीरियस सीरीज ओमनी डायरेक्शन सीरियस पंच लेकर आता है और गारो के ऊपर आफ्टर इमर्स बनाकर 69 तरफ से अटैक करने लगता है। तभी गारो खुद को एक पोर्टल के अंदर डालने की कोशिश करता है, फिर भी साइतामा पोर्टल के अंदर घुसकर उसे एक तगड़ा पंच मारता है और गारो यहाँ उड़ के जाने लगता है। फिर भी साइतामा कंटिन्यूसली गारो के ऊपर पंच मारने लगता है, जिसके वजह से लाइट रेस बनने लगती है पूरे मून के ऊपर। यहाँ पर गारो एक चट्टान के ऊपर आके रुकता है और कहता है रुको, एक सेकेंड रुक जाओ, ये बंदा अपनी कमाल की फिजिकल स्ट्रेंथ की दिखावा कर रहा है, अपने इतने सारे आफ्टर इमेज बना रहा है और वो इसके लिए इन चट्टानों का इस्तेमाल कर रहा है। बस मुझे अभी करना इतना है कि मुझे सब पत्थर से सबसे ऊपर जाना है। अगर मैं सबसे ऊपर चला जाऊंगा तो उस बंदे के लिए अटैक करने के लिए कोई जगह भी नहीं बचेगी और वो सिर्फ मुझे सामने से या फिर नीचे से अटैक कर पाएगा। तो ठीक है, मैं ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर जब गारो ऊपर जाता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि ज़मीन कहाँ गई और आसमान कहाँ। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक इंसेक्ट को डब्बे में बंद कर दो और अगर उस डब्बे को एक बच्चा हिलाता है तो उस इंसेक्ट को कुछ समझ नहीं आता है कि ज़मीन कहाँ है, ग्रेविटी कहाँ काम कर रही है और आसमान कहाँ पर है। गारो कहता है कि बिल्कुल कोई खिलौना बना के रख दिया है मेरे को। और गारो तभी फिर से कैसे करके खड़ा होता है। फिर साइतामा वहाँ आकर गारो के ऊपर एक सीरियस पंच मारता है और गारो कहता है हद से ज़्यादा ताकतवर, इतना ज़्यादा ताकतवर। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, फिर मुझे इसकी अनलिमिटेड ताकत को भी कॉपी करना होगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। और फिर से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मुक्का मारने लगते हैं और यहाँ पर यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है।